श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करते हैं मृत्यु के बारे में। कुछ लोग मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सच मानते हैं और कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं मृत्यु कोई चीज नहीं होती, भ्रम मानते हैं। और मौत से सभी लोग डरते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मौत से ना डरे। सबको मृत्यु का भय सदा ही लगा रहता है। जब कोई किसी के मरने पर जाता है, शमशान घाट में जाता है, तब वहां जाकर सोचता है कि मैंने भी इस जगह पर एक ना एक दिन आना है, और तब उसको भ्रम दूर हो जाता है कि मृत्यु तो सबकी एक ना एक दिन होनी है। इसी प्रकार जब उनका भ्रम दूर होता है कि मृत्यु सबसे एक सत्य है, मृत्यु तो सबकी ही आनी है, चाहे तुम कितना भी हो। और मृत्यु कब आनी है, कहाँ पर आनी है, मृत्यु किस काल पे होनी है, किस समय होनी है, ये कोई भी नहीं जानता। कभी कभी मृत्यु पूर्ण रूप अपना 100 साल की आयु में लोगों की होती है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। अकाल मृत्यु आजकल के समय में बहुत ज्यादा होती है। हर समय हम देखते हैं कि किसी का कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु, अकाल मृत्यु आज कलयुग के समय में कुछ ज्यादा ही होती है। अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो मनुष्य के ये शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। आप सबको पता होगा, क्योंकि आजकल तो प्राणायाम लोग सब करते हैं, उनको इन चक्रों के बारे में सब पता होता है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ हमारे 7 चक्र कहाँ से कहाँ तक होते हैं। पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो कि हमारे लिंग के नीचे रीढ़ की जो हड्डी होती है वहां से स्टार्ट होता है। और दूसरा होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो लिंग से 4 उंगल ऊपर होता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, जो नाभि में स्थित होता है। और चौथा होता है अनाहत चक्र, जो हमारे यहाँ हृदय में स्थित होता है। और पांचवा होता है विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले के पास स्थित होता है। और छठा होता है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारी दोनों जहाँ पे हम तिलक करते हैं वहां पे स्थित होता है। और सातवां चक्र होता है हमारा सहस्त्रनाथ चक्र, जो सिर की चोटी वाले स्थान पर यहाँ पर होता है। इस प्रकार हमारे जो चक्र होते हैं, 7 चक्र हमारे माने गए हैं। सबसे पहले कहते हैं जब मृत्यु की आहट, जब मृत्यु हमारी होने वाली होती है, वो सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं होती, बल्कि हमारी मृत्यु कहाँ से स्टार्ट होती है, नाभि से। यानी पहली आहट, मृत्यु का पहला कदम हमें नाभि चक्र पर महसूस होता है। नाभि चक्र पर हम महसूस करते हैं। और मृत्यु आने के समय पहले नाभि चक्र से हमें जाना पड़ता है। ये नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता कि बस एक दिन नाभि चक्र में मृत्यु का कदम उठा और हम मर गए, ऐसा नहीं है। इसके टूटने की जो क्रिया होती है बड़ी लंबे समय तक चलती है। देखो, मृत्यु पहले सूक्ष्म शरीर में हमारे अंदर बीमारी आती है। सूक्ष्म शरीर के सारे चक्र हैं, इनमें ही बीमारी आती है। और जब तक स्थूल शरीर में बीमारी आती है तो समय काफी हो चुका होता है, और फिर हम मृत्यु को टाल भी नहीं सकते। तभी कहा कि नाभि में बहुत लंबे चक्र तक ये चलता ही रहता है, लंबे समय तक। जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है और मृत्यु जो है हमारे समीप आनी शुरू हो जाती है, हम मृत्यु के पास पहुंचने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि हमें एकदम, कईयों को एकदम ही पता चलता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है ना, उसको अपने आसपास कुछ साथ कुछ ना ऐसे, जैसे अब 6 महीने हो गए हमारे, मान लो कि हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में बीमारी आ गई है, तो क्या होता है, जब मृत्यु करीब होती है ना, उस व्यक्ति को एक तो अपना सामने ना कुछ लोग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे जिनको हम कहते हैं यमदूत लोगों को नजर आते हैं, या अपने ही घर के लोग नजर आते हैं कि वो हमें लेकर जा रहे हैं। और जो उनकी सांसें होती हैं ना, सीधी चलती हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें कहते हैं फिर उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। पहले तो यही
पहला एक यही है कि जीव की जो सांसें सीधी चल रही होती हैं वो उल्टी चलने लग पड़ती हैं जब मृत्यु का समय समीप आता है। और जब किसी को, जो व्यक्ति कोई नशा करता है या जिसके अंदर कोई लंबी बीमारी चल रही होती है या कोई बहुत ज्यादा चिंता करता है या जिसकी स्नायु नाड़ियां जो कमजोर हो चुकी होती हैं, वह उसी तरह होती हैं जब किसी की इमारत वह नीचे गिरने वाली हो और उसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इमारत जिस प्रकार कोई बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में जो बीमारियां पहले आ चुकी होती हैं, तो उससे हमारे शरीर का जो ये आधार है, जो अंदर का शरीर, जो सूक्ष्म शरीर, वो इतना खराब हो चुका होता है। तो फिर जिस प्रकार एक इमारत गिरती है उसी प्रकार ये हमारा शरीर फिर एक दिन गिर जाता है और उस व्यक्ति की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह 2-3 सप्ताह के अंदर ही फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, चाहे वो कितने भी डॉक्टरों की मदद क्यों ना ले, क्योंकि अंदर से उसका शरीर खोखला हो चुका रहता है। और माना भी ये भी जाता है कि जब अंधेरा छा जाता है तो रोग के जो कारण होते हैं, जो रोग, जिस कारण हमें रोग हुआ होता है, उसमें जैसे कि कोई दरार नजर आ जाती है और लगता है कि अब ये व्यक्ति जाने वाला है। और अब कहते हैं ये जिसकी मृत्यु 1 माह के बाद होनी है, 1 महीना रह गया हो, तो उसके क्या लक्षण तुम्हें दिखाई देंगे? उस व्यक्ति को क्या अपनी छाया जो होती है ना वो दिखनी कम हो जाती है। उसको अपनी छाया का सिर भी कहते हैं, सिर तक भी नहीं दिखाई देता। उसकी जैसे वो चल रहा होता है उसकी परछाई जो पीछे, जो हम जैसे चलते हैं तो हमारे पीछे एक परछाई होती है, वो चलती रहती है। जिसकी मृत्यु नजदीक 1 महीना रह गया होता है उसको अपनी परछाई आने से परछाई दिखनी बंद हो जाती है। इसी प्रकार और भी कई बातें होती हैं, जैसे कि व्यक्ति को क्या है, किसी चीज में जो हम खाते पीते हैं उस चीजों में जो स्मेल होती है ना वो भी आनी बंद हो जाती है। जब तुम्हें देखो कि तुम्हारे को किसी चीज की कोई सुगंध दुर्गंध नहीं आती, तो भी सोचो कि आपका मृत्यु एकदम समीप ही है। इसी प्रकार इसको और देखने के बड़े ही लक्षण होते हैं। कहते हैं आंख में कमजोरी से भी एक लक्षण संबंधित होता है। व्यक्ति को ना अपने आप को शीशे में देखने में भी दिक्कत हो जाती है कि उसकी आंख जो होती है क्या है, रोशनी इतनी कम हो जाती है कि उसको अपने शीशे में, अपना दर्पण में अपना चेहरा भी देखने का भ्रम सा लगता है। और अगला लक्षण ये है कि जब कोई व्यक्ति चांद, सूर्य या आग के पास वाली रोशनी को भी नहीं देख सकता, यानी चांद के समीप जो रोशनी है, सूर्य के पास है, आग से उत्पन्न रोशनी को जो व्यक्ति नहीं दे सकता, ऐसे इंसान भी कुछ माह उस तक ही जीवित रहते हैं और उसकी संभावना भी मृत्यु होने की होती है। अब एक और कारण है, जिस 3 महीने रह जाते हैं ऐसे व्यक्ति की मृत्यु में जो अपने सूर्य और चंद्रमा और आग की रोशनी को देख नहीं पाता। अब 6 महीने किसकी मृत्यु को रह जाते हैं उसका मैं आपको लक्षण बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति पानी में, पानी होता है ना, पानी में हमें अपनी परछाई दिखती है, तेल में हमें अपनी परछाई दिखती है और शीशे में हमें अपनी परछाई दिखती है। वो परछाई हमें कुछ बिगड़ी हुई विकृत रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाए तो समझो ऐसा जो व्यक्ति है 6 महीने तक जीवित रहेगा। 6 महीने के पश्चात उसकी मृत्यु होनी निश्चित होती है। और जिस व्यक्ति का श्वास बहुत कम चल रहा हो, श्वास एक मतलब लंबे श्वास, तभी तो प्राणायाम में कहते हैं आप लंबे श्वास लो। लंबे श्वास लेने से हमारी आयु बढ़ती है। और लंबे और धीरे श्वास, जब व्यक्ति लंबे श्वास नहीं ले पाता है ना, और क्या होता है लंबे श्वास ना लेने के कारण उसकी जो श्वास होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। और श्वास जब छोटे हो रहे होते हैं तो उसका बचना भी कहते हैं मुश्किल होता है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक आ जाता है जल्दी। और उसकी मृत्यु 2-3 दिन तक हो जाती है, 2-3 दिन ही रह जाते हैं या 1 हफ्ता या 10 दिन लगा लो
जिसके श्वास बहुत ही कम चल रहे हो। आपने कभी किसी को मृत्यु की शैया पर पहुंचे देखा होगा कि उनके, कई बार हमने अपने घरों में भी देखा हुआ है, जब मृत्यु बहुत निकट होती है तो श्वास बिल्कुल धीमी गति में चल रहे होते हैं। लगता है कि अभी गया, आज गया, कल गया, परसों गया, बस ऐसा ही लगता है। फिर एक समय आता है कि वो जीव अपने आप में शिथिल हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है। और भी एक पहचानने का तरीका है, कहते हैं जिस समय व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका, राइट हैंड में नासिका से एक दिन और रात निरंतर श्वास ले रहा है, एक दिन तक सिर्फ क्या है, ये दाई नासिका से श्वास लेता है, और रात को भी दिन को भी, सर्दी जुकाम को केवल छोड़कर, यानी सर्दी जुकाम में नहीं, और हमेशा वैसे दाहिनी नासिका से लेता है, तो यह किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना होती है। यानी कोई तुम्हें गंभीर रोग लगने वाला है, और यदि इस पर वह ध्यान ना दे, अगर हम ऐसा ध्यान ना है, तो समझो 3 वर्ष के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमें भगवान संभलने का समय देता है। हमें अपने आप को निगरानी में रखना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कौन सी नहीं। जैसे ये राइट हैंड से बोला, आप कहते हैं जो दक्षिण नासिका से 2-3 दिन तक श्वास लेता रहता है, ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का मेहमान मानना चाहिए। उसका क्या, 3 वर्ष दाई आंख नासिका से लेने वाले को समझो 3 वर्ष रह गए हैं, और जो दक्षिण नासिका से अपने श्वास को रोज चलाता है, समझो कि उसका 1 वर्ष का ही जीवन शेष बच गया, यानी वो 1 वर्ष का ही मेहमान है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर श्वास के साथ चलती रहे, तो मनुष्य 3 दिन तक ही सिर्फ जीवित रहता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे, देखो कितनी चीजें लक्षण है। नाक से श्वास ना लेकर बल्कि जीव मुख से श्वास लेने लगे, तो 2-3 दिन के पहले ही उसकी 2 दिन तक से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर मैं आपको डराने की बात नहीं कर रही, अगर हमें वैसे अपने आप इन चीजों लक्षणों के बारे में सोचना चाहिए, और अगले आगे चलते हैं कौन सा लक्षण होता है और मृत्यु का। कहते हैं जिसका मल मूत्र और मन मैंने टॉयलेट बाथरूम वीरे अपने आप ही निकलता रहता है, उसकी मृत्यु 1 वर्ष रह जाती है। ये तो अपने आप को सब निहार सकते हैं। जिसका जो वीर्य होता है, नख और नेत्रों का कोना, ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाएं, जिसके वीर्य रोज अपने आप गिरे, नख मैंने नाखून और नेत्र जो हैं वो नीले रंग के, नेत्र और या काले रंग के हो जाएं, तो मनुष्य का जीवन कहते हैं 6 से 1 वर्ष तक समाप्त हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। अगला लक्षण है जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफेद पड़ जाए। अचानक पीला या सफेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लग पड़े। शरीर पड़ जाए पीला और सफेद, ऊपर से तुम्हें दिखे क्या, लाल, तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति की मृत्यु को अभी 6 महीने और लगेंगे। और जो व्यक्ति अचानक ही नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वा फल, खट्टा फल, रस के विपरीत उसे देखने और चखने लग जाता है, तो समझना चाहिए 6 महीने में उसकी मृत्यु होने वाली है। 6 महीने के बाद वो व्यक्ति तुम्हें नजर नहीं आएगा। और जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आंख, नाक क्या है, स्तब्ध हो जाए एकदम, यानी पथरा से जाए, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसान की मृत्यु का समय भी 6 महीने ही होता है। और और लक्षण देखो, जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाए, जीभ कहते हैं ऐसे फूलनी शुरू हो जाए, दांतों से मवाद निकलना शुरू हो जाए, और सेहत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाए। मान लीजिए
कि उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद होने वाली है। 6 महीने की मृत्यु का लक्षण आपको मैंने कितनी चीजों से बताए हैं। यदि रोगी के या किसी व्यक्ति के पेट में सांवली, तांबे रंग की, लाल, नीली, हल्दी की तरह की रेखाएं उभर जाएं पेट के ऊपर, तो जीवन खतरे में है, ऐसा बताया जाता है कि उसका जीवन अब खतरे में है। यदि अपने बालों के एवं रोम पकड़कर हम ये बाल और उसको रोम को खींचे और वो उखड़ जाए, तो उसे वेदना ना हो, उसको कोई भी तकलीफ ना हो, तो रोगी की आयु पूर्ण हो गई है समझो। क्योंकि उसकी किसी चीज के उसको खींचने से उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो समझो उसकी आयु अब पूरी हो गई है, वो मरने ही वाला है। इस प्रकार हमने आपको कितने ही जीवन के लक्षण बताए हैं मृत्यु के। जैसे कान से तुम्हारे को सुनाई ना दे, अचानक ही मोटा शरीर होना शुरू हो जाए, कभी अचानक दुबला हो जाए, है ना। तो ऐसे में भी सोचो, हम एकदम हमें कोई बीमारी नहीं और एकदम पतले हो गए और एकदम हम बहुत ज्यादा मोटे हो गए, तो भी ये मृत्यु का ही एक लक्षण होता है। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। और मृत्यु के 3-4 दिन पहले का जो लक्षण होता है कि उस समय जीव को आसपास ऐसा लगता है उसके आसपास कोई घूम रहा है और उसको कई प्रकार के साए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने अपने पूर्वजों को देख रहा है और कह रहा है कि वो आ गया, वो आ गया, वो मुझे लेने आ रहा है, वो मुझे जाना है, जाना है, ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू हो जाता है। तो समझो वो व्यक्ति भी मौत के करीब ही है। और सबसे बड़ा एक लक्षण है क्या कि जब मौत से पहले, है ना, समय जैसे जैसे बीतता जाता है, तो किसी एक व्यक्ति को अपनी नाक की ये जो नोक होती है, जो हम प्राणायाम के समय ध्यान देते हैं कि अपनी जो ध्यानावस्था में अपने नाक के ऊपर इस जगह पर तुम क्या करो, दृष्टि को लगाओ। वो दृष्टि अगर किसी की नहीं लग सकती, नाक के कोने को नहीं देख सकता, इसका भी मतलब है उसकी जो मृत्यु है बड़ी ही जल्दी ही होने वाली है। और उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर ही मुड़ जाती हैं। वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी मर जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां दिख रही, नीले रंग की मक्खियां बहुत कम दिखती हैं किसी को, अगर किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां हमेशा घेरे रखे हैं, उसको दिखाई देती रहती हैं और मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे, बार बार मक्खियां जो उसके आस शरीर के पास ज्यादा आती हो, देखो ये बहुत बड़ा लक्षण है। मृत मक्खियों का रंग काला होता है और उसको नीली मक्खियां दिखे और मक्खियां उसके शरीर के साथ घूमती ही रही आसपास, तो वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी मरने वाला है समझो। अगर ऐसा लक्षण आपको दिख रहा है तो आपकी मृत्यु बस बहुत ही जल्दी होने वाली, 10-15 दिन में आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर कहते हैं ये सब, हम पहले सोचते थे ये सब क्या है, ऐसी बातें हैं, परंतु अब सच्चाई में कईयों को हमने देखा है इस प्रकार। और एक बहुत बड़ा लक्षण कहते हैं, तुम्हारे घर के बाहर कोई रोज कुत्ता, मतलब है कुत्ता जो तुम्हारे पीछे चलने लग पड़े, आपके घर के पास कुत्ता है और आप घर से बाहर निकले हो, रोज ही आपके पीछे वो कुत्ता जाता है, तो ऐसा 3-4 दिन तक अगर वो कुत्ता लगातार करता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको होशियार होना चाहिए, ये कुत्ता आपके पीछे क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये अपशगुन है। या रात के बाहर, रात को आप सोए हो, आपके घर के सामने कुत्ता आकर रात को रोज ही रोता है। कुत्ते का रोना, कुत्ते का आपके साथ चलना, ये दोनों ही मृत्यु के लक्षण हैं। इसी प्रकार मैंने आपको मृत्यु के कई लक्षण बताए। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो या कुछ आपको कोई बात इसमें समझ ना हो आ रही हो, तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या मेरे से कोई भी प्रश्न भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वेदांत का आप मेरे से प्रश्न भी कर सकते हैं। गीता के प्रति भी अगर आपको कोई शंका हो किसी शब्द में या किसी भी, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से उसका रिप्लाई ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरी ये सब बातें अच्छी लगी हो, तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।